आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कानपुर के अंतर्गत जो 30 वैकेंसी आई है उसके ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप आपको कर देना है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस फॉर्म को भर के बताने वाला हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं वो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, किस प्रकार आपको लिफाफा भरना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि ये वैकेंसी की डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियां आई हैं। तो 30 टोटल पोस्ट के लिए कुशल सहायक कर्मचारी और ड्राइवरों की वैकेंसी है। साथ ही साथ और बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों 30 पोस्ट के अंतर्गत ही असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। असिस्टेंट के लिए आपका स्नातक पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए बाहरी पास और स्नातक स्टेनोग्राफर आपका होना जरूरी है। वहीं बात करें ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो इसमें दोस्तों आपका 10वीं पास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके लिए आपको 15,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पेमेंट भी दिया जाएगा। वहीं कुशल सहायक कर्मचारी के लिए 15,200 से 20,200 मिलने वाला है, लेकिन इसमें 10th पास के साथ ITI भी आपका होना जरूरी है। इन पोस्ट के लिए चलते हैं दोस्तों अप्लाई फॉर्म आपको कैसा प्रकार भरना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों पियोन की वैकेंसी का फॉर्म नहीं देखा तो जाकर एक बार जरूर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ताकि आपके लिए दोस्तों जो सुटेबल जॉब हो वो आपको मिल जाए। अभी चलते हैं दोस्तों इसके ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर कि आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार का भरना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आपकी लेटेस्ट फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपके खुद के सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर आना है टू बी फिलफिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी दोस्तों ये कैंडिडेट के द्वारा ही भरना है, यानी किसी और से आप ना भरवाएं। नेम ऑफ एप्लीकेंट आपका यहाँ पे नाम भरना है कैपिटल लेटर के अंतर्गत। पोस्ट अप्लाइड फॉर आप ड्राइवर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए या असिस्टेंट के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं यहाँ पे आप उसका नाम लिखना है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डालना है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर एक ही है 7/2024, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं। पोस्ट कोड सबकी अलग अलग हैं, तो दोस्तों पोस्ट कोड आप जरूर अलग अलग लिखिए। तो T1 इनका पोस्ट कोड है तो हमने T1 लिख दिया। नेक्स्ट है दोस्तों डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस, जो आप उन्होंने दोस्तों बैंक ड्राफ्ट भी मांगा है, तो बैंक ड्राफ्ट आपने किस बैंक से कटवाया है, उसका ड्राफ्ट नंबर क्या है, डेट कब कटवाया था आपने, उसके साथ अमाउंट आपका कितना लागू है। जैसे दोस्तों SC/ST के लिए कम है और OBC वगैरह के लिए ज़्यादा है, 1,500 रुपये रहने वाला है, तो उस हिसाब से आपको भर देना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इनके अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा और जो भी जानकारी आपको दोस्तों मिस लगे तो आप हमसे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में भी दोस्तों आपको सेकंड में वापस फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर फिर से सिग्नेचर कर देना है, यानी 2 फोटो आपको इसमें चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर से आपका नाम मांगा गया है, वापस ब्लॉक लेटर के अंतर्गत फादर जी का नाम मांगा गया है। उसके नाम के बाद में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपकी, वो दोस्तों आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद में वर्ड्स के अंतर्गत मांगा गया है डेट ऑफ बर्थ आपकी, तो दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वर्ड के अंतर्गत भी आपको लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी एज कितनी हो गई 15/4/2024 को, उसके हिसाब से आपको काउंट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर है तो आपके मोबाइल नंबर आपको दे देना है। मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी आपकी डालना होगा। उसके बाद में दोस्तों नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हो उसके अंतर्गत आपको जानकारी दे देनी है। मेरिड और अनमेरिड में आपको जो भी लिखना है, अगर मेरिड हो तो मेरिड लिख दीजिए, अनमेरिड हो तो अनमेरिड लिख देना है। उसके बाद में 5th नंबर कॉलम में बोला गया है कि आपका पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड। पोस्टल एड्रेस भी 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो आपका नाम, फिर आपके सनो पिताजी का नाम और फिर आपका विलेज वगैरह का एड्रेस। और दूसरी टाइप से जो मैंने लिखा है विलेज, आपका पोस्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको इसमें लिख देना है। दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो मैं राजस्थान से, तो मैं राजस्थान वाला भी इसमें फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों परमानेंट एड्रेस, वो अगर मेरा सेम है तो आपको वहाँ से सेम एड्रेस उतार देना है, अगर अलग है तो ये दोस्तों इसमें अलग एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों कैटेगरी, उसके ऊपर दोस्तों आपका राइट का निशान लगा देना है। तो जैसे जनरल है तो जनरल के सामने राइट का निशान लगा दीजिए, OBC है तो OBC के सामने राइट का निशान आपको लगा देना है। उसके बाद में 8वां नंबर कॉलम लिखा गया है कि फिजिकली चैलेंज, अगर आप डिसेबल्ड हो या कुछ भी दोस्तों आपके पास विकलांगता है तो इसके अंतर्गत आपको जानकारी यस टिक करना है। जैसे OVH है, OH है, HH है, यानी 40% हैंडीक्राफ्ट है या 80% है, उसके हिसाब से जानकारी देना है। अगर आप नहीं है तो नो की जानकारी यहाँ पर नहीं देनी है, इसमें मांगी नहीं गई है, आपको ये खाली छोड़ देना अगर आप डिसेबल्ड पर्सन नहीं हो तो।
नेक्स्ट दोस्तों, आर यू एक्स सर्विसमैन या एक्स हो, किसी भी डिफेंस पर्सनल हो या कुछ हो तो आपको ये जानकारी देनी है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अगर हो तो आपको जानकारी के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच इसमें करने पड़ेंगे। 10th नंबर कॉलम है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। इसके अंतर्गत दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग में आपकी जिस साल आपने पास किया वो जानकारी आपको देनी है। आपने कौन सी स्कूल या यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम लिख करना है। जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया हूँ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। डिवीज़न आपने कौन से किया तो फर्स्ट डिवीज़न से लिख दिया। परसेंटेज आपकी कितने बने थे वो जानकारी देना है। सब्जेक्ट्स आपने कौन सा लिया था उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। ये देने के बाद में दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंतर्गत। उसके अंतर्गत पूछा गया कि अगर आपको कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर, इन पोस्ट के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आप जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, ये कोई आपने एग्जाम पास किया है, वो जानकारी आपको देना होगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस, यदि एनी कोई भी एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, टेक्निकल टाइप, उसको जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा गया कि डू यू नाउ टाइप राइटिंग, अगर आपको टाइप राइटिंग आती है तो यहाँ पे दोस्तों राइट का निशान कर देना है। किस में आती है, इसमें भी कई जानकारी आपको देना है। हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, उसकी जानकारी, और कितने वर्ड की स्पीड आपको आती है। जैसे कोई स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भर रहा है तो इसके अंतर्गत आपको जानकारी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, आर यू प्रोफिशिएंट ऑफ वर्किंग। इसके अंतर्गत पूछा गया कि आपको कंप्यूटर का काम आता है तो यस कर देना है, नहीं आता तो नो आपको कर देना है। प्रेफरेंस ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी आपको कौन से लैंग्वेज के अंतर्गत पेपर चाहिए असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड असिस्टेंट के लिए, तो इसके अंतर्गत आपको हिंदी और इंग्लिश चूज कर लेना है। अगर दूसरी लैंग्वेज है तो इसमें दूसरी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टाइपिंग शॉर्ट एंड टेस्ट ओनली द प्रोफेशन। ये पोस्ट दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एंड फार्म मैनेजर। ये तीनों कॉलम दोस्तों 17 कॉलम 16 कॉलम ये दोस्तों हायर पोस्ट के लिए मांगे गए हैं, जैसे फार्म मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन आदि के लिए। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जानकारी दे देनी है। राइट फर्स्ट फॉर हिंदी में अगर आप देना चाहते हैं तो एक सेलेक्ट करना है, अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो 2 सेलेक्ट आपको कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर कॉलम आपको करना है, ये बाकी का इंटरनेशनल नेशनल वे आपको खाली कर देना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो आपको जानकारी देना है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको कोई पनिशमेंट हुई है कौन सी लेवल पर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं हुई है तो नो कर देना है। उसके बाद में अगर आपको पनिशमेंट हुई है एज ए सर्विसमैन तो आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। इन सब में तो नो करते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 21वें नंबर कॉलम में वेयर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर मेडिकली अनफिट हो तो यस कर देना है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो आपको कर देना है। उसके बाद में लास्ट और फाइनली है दोस्तों वह है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म के अंतर्गत आपका नाम लिखना है, उसके बाद में आपके पिताजी का नाम लिखना है। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। इसमें बोला गया कि आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो सही है, और दोस्तों आप ये इसको मतलब पूरा जो नोटिफिकेशन उसको रीड करके आराम से फॉर्म भर रहे हो। तो आपको मैं एक बात छोटी सी सलाह यही है कि आपको थोड़ा नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में सिग्नेचर कर देना है, डेट आपकी डाल देना है जिस डेट को आप पोस्ट कर रहे हो। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने साफ लिखा है कि एप्लीकेंट नोट साइंड बाय द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू बी रिजेक्ट। अगर आपने साइन नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको फॉर्म भरना होगा। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ कि आपको लिफाफा किस प्रकार भरना है इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों लिफाफे की बात करें तो टोटल आपको 3 लिफाफे इसमें भरने पड़ेंगे। छोटे वाले लिफाफे जो आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है वो 2 लिफाफे भरने हैं, और जो बड़ा वाला लिफाफा है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट डाल के भेजना है वो आपको 1 लिफाफा भरना होगा। जो आपको सबसे बड़ा जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर या अदर पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर वापस यहाँ पे आपको लिखना है 07/2024। सीरियल नंबर या दोस्तों इन्होंने जो पोस्ट कोड नंबर है वो T1 है। कैटेगरी जो आपकी भरना चाहते हैं वो आप खुद अपना भर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, 2 लगा के जो एड्रेस लिखा है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, आगे पिन कोड है 208002, वो आपको लिख देना है। उसके नीचे आपका खुद का एड्रेस फ्रॉम लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। ये आप इस साइड भी लिख सकते हो या बैक साइड भी इसको लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा साहिबान जो आप छोटे वाले जो लिफाफे भेज रहे हो वो दोनों लिफाफे इसी लिफाफे में आपको डाल के भेजने हैं। उनके ऊपर आपको लिखना है 2 लगा के खुद का एड्रेस, सेल्फ एड्रेस जो होता है जो दोनों लिफाफे के ऊपर लगाना है, और 45 रुपये का डाक टिकट दोनों के ऊपर आपको
लगाना होगा। ये लगाने के बाद में दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें डालने हैं। और एक बार डॉक्यूमेंट्स में आपको और बता दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है। और दोस्तों ये आपको जो पोस्ट है, पोस्ट के द्वारा आप उसको भेज सकते हो दो दिए गए एड्रेस के ऊपर। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आपको एक बार मैं बात कर रहा था, तो एक बार फिर से बात कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से भेजने हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, 10th की मार्कशीट हो गई, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी हो गई, आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी आपको इसके साथ अंदर डालना है। और दो दो लिफाफे की बात मैंने बता दी कि 2 लिफाफे आपको डाल के इसके अंतर्गत भरना है। आवेदन को मैंने बता दिया कि किस प्रकार आपको भरना है। दोस्तों ये जारी जानकारी आपकी हेल्प के लिए है, फिर भी हमसे कोई जानकारी मिस हो सकती है तो एक बार दोस्तों आप जरूर एडवर्टाइजमेंट नंबर पढ़िएगा और उसी के हिसाब से आप आवेदन पत्र भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।